गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से एक बार। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग 9.1 एक्सरसाइज के 6 सवाल हमने पहले कर लिए थे। उनमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, आज हम 7वां सवाल करेंगे। तो 7वां सवाल, जैसे कि सवाल की रकम दे रखी है, सवाल की इक्वेशन दे रखी है, वो पढ़ते हैं पहले। कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि का एक बिंदु से एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसके शिखर पर संचार मीनार लगी है। संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण, ये संचार मीनार का तल होगा, ये संचार मीनार का शिखर होगा। ये तल हो गया, ये शिखर होगा। इसके जो यूनियन कोण है वो 45 डिग्री है। तल का यूनियन कोण 45 डिग्री है, शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ये ऊंचाई ज्ञात, ये ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है, दे क्या रखी है हमें? ये ऊंचाई। ठीक है, नाम लिख लेते हैं इसका कुछ भी, ए बी सी और डी। ठीक है, क्या करेंगे, हमें करना क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ये त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में हम क्या है, बेस निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। ठीक है, आधार निकाल के फिर हम क्या करेंगे, ये पूरी ऊंचाई दूसरी त्रिभुज में लेके पूरी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, जैसे हम कौन सी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बीसीडी में लिखेंगे। त्रिभुज बीसीडी में जैसे कि त्रिभुज बीसीडी ये है, इसमें थीटा कितना है? 45 डिग्री। डीसी दिया है 20 मीटर है, तो इसको मीटर लिख दो। ठीक है, क्या करेंगे, बीसी फाइंड करना है। डीसी दे रखा है, बीसी आधार है, आधार बटे ये लंब है। आधार बटे लंब क्या होता है? जैसे कि हम पी बी पी एच एच बी, आधार बटे लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट और 45। थीटा कितना है? 45 डिग्री। बीसी कितना है? नहीं पता। डीसी कितना है? 20 है। कोट 45 का मान हमें पता है 1 होता है। कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो बीसी बराबर हमारा आ जाएगा 20 गुणा में 1, क्योंकि ये उस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर। जो बीसी है, जो बेस है, यानी कि ये जो दूरी है, ये हमारी कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। इस दूरी से हम अब ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज बड़ी वाली, जो एबीसी में, एबीसी में हमें क्या फाइंड करना है? एसी हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एसी। बीसी हमारे पास है। ठीक है, और एसी क्या है? लंब। बीसी क्या है? आधार। बीसी तो दे रखा था। एसी क्या है? लंब, यानी कि ये ऊंचाई पूरी ज्ञात कर लेंगे, इसको 20 में से घटा देंगे तो ये ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, मतलब एसी ज्ञात कर लेंगे, एसी में से एडी घटा देंगे, नहीं एसी में से डीसी घटा देंगे, डीसी हमारे पास 20 है, एसी पूरी ज्ञात हो जाए और उसमें से डीसी घटा दें तो एडी हमारे पास आ जाएगी। तो एसी बाई बीसी, एसी क्या है? लंब, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाता है? 10। और 1060 की देखो वैल्यू कितनी है? एसी बाई बीसी, बीसी कितना है? 20, और 1060 की वैल्यू लगभग लगभग हमारी मिलेगी कितनी? 1060 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। तो 1060 की सारणी में देखोगे वर्गमूल 3 मिलेगी, तो एसी बराबर 20 वर्गमूल 3।
AC हमारे 20 वर्गमूल 3 आ गई और DC कितनी है। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, AD। तो AD बराबर AC माइनस DC। AC कितनी आई हमारी 20 वर्गमूल 3 और DC कितनी आई 20। DC दे रखी है 20, तो 20 कॉमन आ गया, वर्गमूल 3 माइनस 1 इतने मीटर क्या आ जाएगी इस संचार मीनार की ऊंचाई। 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ये संचार मीनार की ऊंचाई है। सीधी सी बात है, जो फाइंड करना है वो ऊपर और अपना, जैसे सीधी सी बात है सवाल में समझ में आ जाएगी, जो वैल्यू दे रखी है उसको लेके चल लो। जैसे हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है, ये आसान तरीका रहेगा, इसको x मान के करेंगे और करेंगे, कुछ बुक्स में वैसे बताया है, उससे आसान ये रहेगा। तो आप इस तरीके से कर लें, बिल्कुल आसान, छोटा 3 स्टेप है, पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर उसमें से वो माइनस किया, आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे हम कर सकते हैं आसानी से। 8वां सवाल है, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर सवाल को सोल्व करते हैं। तो देख क्या रखा है इसमें, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल देखो, जैसे मूर्ति रखते हैं तो एक नीचे गुम्बद सा बनाते हैं ना, जैसे इस तरह का, फिर उस पर मूर्ति रखते हैं, ठीक है। तो ये पेडस्टल होगा एक, ठीक है। इस पेडस्टल पे एक मूर्ति रख रखी है, दे रखा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लो पेडस्टल की इतनी ऊंचाई है, इसका ये शिखर हो गया, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी, ठीक। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण, ये भूमि हो गई, ये मूर्ति का शिखर हो गया, ये जो यूनियन कोण हो गया कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का यूनियन कोण, पेडस्टल ये है, या फिर ये भी कह सकता है कि मूर्ति का तल या पेडस्टल का शिखर, इसका यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री। ये जो पूरा कोण है ये कितने का है 60 डिग्री, ये जो कोण है ये कितने का है 45 डिग्री का, ठीक है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, पेडस्टल मतलब ये, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो, इसमें हमें बहुत कम चीजें दे रखी है, ना इसकी ऊंचाई है ना हमारे पास इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई दे रखी है, ये ऊंचाई हमारे अभी पहले कोई काम नहीं आएगी। तो हम मान लेते हैं, पहले तो इसका नाम लिख लेते हैं ABC और D, इस CD को हम H मान लेते हैं। H मान के इस सवाल को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे कि देखो दोनों का आधार सेम है, इसका आधार भी ये है और बड़ी त्रिभुज है उसका आधार भी ये है। देखो दो त्रिभुज बने इसमें DBC और AB और C, दोनों का आधार क्या है समान है, तो आधार ही लेके चलेंगे दोनों का, दोनों में BC फाइंड कर लेंगे। BC फाइंड करके जो भी हमारे पास आएगी वैल्यू उन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, इक्वल रख के हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी, वही पेडस्टल की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, मान लेते हैं, माना DC इक्वल टू H, ठीक, H मीटर लिख लो, कुछ भी, जैसे मीटर दे रखा है तो मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम त्रिभुज DBC में लेके चलते हैं। पहले ये दो त्रिभुज बनी है, पहले एक त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज BCD, जैसे नाम है वैसे लिख लो भाई, B कैपिटल लेटर पहले आता है, फिर उसके बाद C आता है, फिर D आता है। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हमारे पास क्या है, BC हमें फाइंड करना है, DC हमने मान लिया H, BC फाइंड करना है बटे में DC, और थीटा हमारे पास 45 डिग्री का है, लेकिन BC क्या है आधार है और DC क्या है लंब है। आधार बटे लंब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आधार बटे लंब यहाँ पे हमारा कोट आता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या आता है कोट आता है, तो कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है। DC की वैल्यू हमने H मानी है, इसका मान 1 होता है, तो BC बराबर हमारी क्या आ गई H गुणा में 1 मतलब
एच आ जाएगी। डिवाइड में था, उस साइड लेके गए मल्टीप्लाई में हो गया। बीसी की हमारी एक जो आधार है उसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, इसी तरह से बड़ी त्रिभुज में भी हम बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ी त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज ए बी सी। बहुत ही आसान है ये समझने में। ठीक है, बीसी हम निकालते हैं। बीसी फाइंड बीसी करना है, हमारे पास वैल्यू एसी की है। एसी की वैल्यू इस बार h प्लस 1.6 है, क्योंकि h में 1.6 जोड़ेंगे जब ही एसी बनेगा, यानी डीसी में एडी जोड़ेंगे जब ही पूरी एसी बनेगी। ठीक है, और बराबर में आधार बटे लंब यानी कि कोट 60। ठीक है, कोट 60 होगा। अब हमारे पास बीसी बराबर आ गया, तो कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी, कोट 60 की वैल्यू 1/वर्गमूल 3। कितनी आ गई? 1/वर्गमूल 3। तो बीसी हमारा क्या आ जाएगा? बीसी इक्वल टू एच प्लस 1.6 और बटे में वर्गमूल 3। मैंने तुम्हें एक बता रखा है कि वर्गमूल 3 कभी भी बटे में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार क्या है, हम इन बीसी और बीसी को दोनों को इक्वल लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। 1 व 2 से हम क्या करते हैं? क्या लिखेंगे? 1 व 2 से। 1 व 2 से देखो, उसमें भी बीसी बराबर है और इसमें भी बीसी के बराबर है। वहां बीसी कितना आया था हमारा? बीसी आया था एच के बराबर। यहां बीसी किसके बराबर है? एच प्लस 1.6/वर्गमूल 3। ठीक है, तो वर्गमूल 3 को इस साइड ले जाएं। ठीक है, या फिर इसको वर्गमूल 3 को क्या करेंगे, हम हटा देते हैं। एक बार रैशनलाइज कर दो इसका। h बराबर h प्लस 1.6 और बाई में वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा? 3 और इंटू में वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 3 इसके पूरे के गुणा में है और ये इस तरह से हो जाएगा। अब 3 को इधर ले आओ तो 3h, ये क्या बचा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 और h प्लस में ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा में 1.6। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी क्या है? h की वैल्यू निकालनी। h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? h एक साइड कर लो। देखो h, इसको हम करेंगे 3h माइनस वर्गमूल 3h बराबर ये रह जाएगा हमारा वर्गमूल 3 गुणा में 1.6। ये रह गया। अब इसको सोल्व करना, देखो कैसे करेंगे। आसान है बिल्कुल समझने में, समझ में भी आ जाएगा। देखो इसमें से h हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से हमने h दोनों में से क्या किया? कॉमन निकाल लिया। हमारे पास देखो क्या बचेगा? h और वर्गमूल 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं। वर्गमूल 3 भी कॉमन निकाल लिया और h भी कॉमन निकाल लिया। 3 है यहाँ पे, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और ये h हो गया, फिर वर्गमूल 3 और h। इसमें से हमने वर्गमूल 3 क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये आसान रहेगा वर्गमूल 3 कॉमन निकाल, क्योंकि इस साइड वाला वर्गमूल 3 हमें काटना है, ये हम काट देंगे ये कॉमन निकाल के। h है, अब h कॉमन निकाला और यहाँ क्या बचेगा? देखो यहाँ वर्गमूल 3 बचेगा और वहां हमने वर्गमूल 3h कॉमन निकाला था, तो यहाँ 1 बच जाएगा और इक्वल में वर्गमूल 3 गुणा में 1.6। अब ये जो वर्गमूल 3 है उसको उस साइड ले जाओ, इस साइड। वर्गमूल 3 गुणा में 1.6 बटे वर्गमूल 3, इसको इससे काट दिया हमने। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, यहाँ 1.6 बचा। अब h बराबर 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। h बराबर ये आ गया 1.6 बटे वर्गमूल 3
माइनस का 1। अब वर्गमूल 3 फिर बटे में नहीं रहना चाहिए, यानी वर्गमूल की कोई भी संख्या बटे में नहीं रहनी चाहिए। अब h तो हमारी इतनी आ गई, वैसे ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन हमें वर्गमूल 3 को हटाना है। ठीक, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। वर्गमूल 3 माइनस 1 है ना, जैसे हम 9th क्लास में सीखते हैं, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 प्लस 1 आ जाएगा और वर्गमूल 3 प्लस 1 आ जाएगा। ये माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आइडेंटिटी 9th क्लास में हम लगाते हैं, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी और ब्रैकेट बंद और ए प्लस बी। ठीक है, अब इससे हमारे बेनिफिट क्या हुआ, 3, ये बेनिफिट हो जाएगा क्या कि 1.6 और वर्गमूल 3 प्लस का 1 बटे में ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्गमूल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 3 बच गया माइनस का 1। ठीक है, इतना आपके भली भांति समझ में, इतना आपके भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वहां हमारा क्या आया, यहां हमारा क्या आया, 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, h बराबर हमारा आ गया 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 को इससे काटेंगे तो क्योंकि पॉइंट है, 2 8 16 पॉइंट है तो 0.8 और वर्गमूल 3 प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतने मीटर। h जो ऊंचाई है किसकी, भवन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी है, इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो 9वां सवाल करते हैं। 9वें सवाल में क्या है, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर सवाल को सोल्व कर लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, ठीक है, और एक मीनार है, एक भवन है, मीनार ऊंची होती है भवन से। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, ये भवन का शिखर हो गया, तो ये जो उन्नयन कोण बनता है, ये यहाँ जो उन्नयन कोण बनता है ये है 30 डिग्री। ठीक है, और मीनार के शिखर भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु, इस ये मीनार का शिखर, ये जो उन्नयन कोण है ये कितने का बनता है, 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार, ये मीनार होगी कितने मीटर ऊंची है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, क्योंकि हमें ये लंबाई दे ही रखी है, हम इससे ये निकाल लेंगे, ये निकाल के इस त्रिभुज से ये निकाल लेंगे। ठीक है, इनका नाम लिख लो कुछ भी, ए बी सी और डी। सबसे पहले बीसीडी में, बीसीडी क्यों, क्योंकि हमारे पास बीसीडी में वैल्यू है, कुछ दी हुई है, इससे हम बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। बीसी की वैल्यू निकालने के बाद हम एबीसी में आ जाएंगे, एबीसी में फिर हम एबी की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज, कौन सी में, त्रिभुज बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी में हमारे पास क्या है, बीसी निकालनी है, जो फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर रखो, जो दे रखा है वो हमेशा नीचे, यानी डीसी हमारे पास वैल्यू दे रखी है। बीसी क्या है हमें पता है, आधार है, ये लंब है। इतने तक आपको याद हो गया कि आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है। जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो। बीसी बटे डीसी की वैल्यू हमें दे रखी है 50, आधार बटे लंब होता है कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू यानी कोट। अब इस त्रिभुज में देखो थीटा क्या होगा, इस त्रिभुज में थीटा होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। बीसी बराबर, अब क्या करोगे, बीसी बटे 50,
कोट 60 की वैल्यू, तो कोट 60 की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 1/वर्गमूल 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास BC बराबर 50/वर्गमूल। BC हमारा कितना आ गया, 50/वर्गमूल 3। इस वर्गमूल 3 को एक बार पढ़ा रहने दो, क्योंकि लास्ट में यदि हमें फाइंड क्या करना है, AB में यदि लास्ट में वर्गमूल 3 बटे में रह जाए तो उसको हम सोल्व कर लेंगे फिर, ठीक है। यानी कैलकुलेशन कम से कम करो, बीच में टाइम खपा दिया हमने वर्गमूल 3 को उल्टा सल्टी करने में, तो पेपर में हमारा टाइम निकल जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको इतने जो मीटर दे रखा है तो मीटर लिख के छोड़ दो। अब क्या करें, हमें AB निकालनी है। दूसरी त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज कौन सी, ABC में। त्रिभुज ABC में हमें फाइंड क्या करना है, AB। हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, BC की वैल्यू आ गई, ठीक है। AB बटे BC, AB क्या है, लंब, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan और थीटा इसमें 30 डिग्री है। तो AB बटे BC की वैल्यू हमारी कितनी है, 50/वर्गमूल 3, और tan 30 की वैल्यू वर्गमूल 1/वर्गमूल 3 होती है शायद। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/वर्गमूल 3। अब देखो, एक ये स्टेप क्या चल जाएगा, AB के पास, यानी वर्गमूल 3 कहां चला जाएगा, वर्गमूल 3 चला जाएगा AB के पास, और बटे में 50, और बराबर में 1/वर्गमूल 3। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, AB की। AB को इस साइड रख लो, बाकी सारा सौदा उस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 चल जाएगा बटे में, ठीक है। 50 चल जाएगा ऊपर, 50/वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 50/3, ठीक है। अब 50/3 इसको काट दो या डिवाइड कर दो, कितने पे कट जाएगा, 3×12=36, 13×3=39, 14×3=42, 15×3=45, 16×3=48। जैसे हम क्या करेंगे, 50 को 3 से भाग दे देंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा, 5 में से 3 2, 3×6=18, फिर 2, फिर 3×6=18, फिर 2, तो ये 16.6 आ जाएगा, 16.6 मीटर। ये जो ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारी, 16.6 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। अब 10वां सवाल करते हैं। 10वां सवाल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण है। पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाते ही आपके समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत है इसमें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क बना दो, सड़क की चौड़ाई कितनी कर दी, 80 मीटर। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, दो खंभे समान लंबाई के लगे हुए हैं। एक बिंदु से खंभों के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक बिंदु से, सड़क के बीच में कोई बिंदु है, पता नहीं बीच में है क्या के है कि पीछे है। इस बिंदु से जो खंभों के शिखर के उन्नयन कोण है, एक का बता रहा है 30 डिग्री है, एक का बता रहा है 60 डिग्री। कोई भी लिख दो इसमें, 60 डिग्री 30 डिग्री का कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे इसको 60 डिग्री लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको 30 बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर दे नहीं रखा कि दाई साइड से इतना है, बाई साइड से इतना है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी। अब क्या करोगे, इसमें ABCD और E, इसका नाम लिख दो। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वह खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये खंभे और ये दूरी ज्ञात करनी है, ये BC और CD, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हमने पता है कि ये जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 80 मीटर है। टोटल दूरी कितनी है, 80 मीटर। हमारे पास इसमें वैल्यू बहुत कम दे रखी है जो हम आसानी से ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये x मान लो, चाहिए x मान लो, ठीक है।
ये x मान लेंगे तो ये 80 माइनस एक्स रह जाएगी, ये x मान लेंगे तो ये 80 माइनस एक्स रह जाएगी। मान लेते हैं ये x है, माना BC बराबर x, तो CD क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, मीटर मानेंगे, मीटर मानेंगे। ठीक है, अब दो त्रिभुज दिखाई दे रही है, दोनों त्रिभुजों में से ही हम हल करके अपना मान निकाल लेंगे। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना है खंभे की ऊंचाई, जो वैल्यू हमने मानी है वो बटे में। अब देखो लंब, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, tan 60। ठीक है, AB बराबर हमारा आ जाएगा tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, वर्गमूल 3 होगी, तो x वर्गमूल 3, ये हमारी AB की वैल्यू हो गई। क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3, वो हमने रख दी, x को इधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिया, तो x वर्गमूल 3 मीटर। AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये और ये दोनों बराबर है। इसी तरह से हम ED की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ED में ये क्या है 80 माइनस एक्स है हमारे पास। ठीक है, कौन सी त्रिभुज में करेंगे, त्रिभुज CDE में। CDE में क्या करेंगे, ED हमें फाइंड करना है खंभों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इन दोनों को बराबर रख लेंगे। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इक्वेशन 1 बना ली थी, फिर 2 बना ली थी, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया था। बराबर करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो समझ लो खंभों की हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई तो समझ लो खंभे से और ये जो दूरी है BC बिंदु की दूरी, ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो ED फाइंड करना है कौन सी त्रिभुज में, CDE में। ED बटे CD, लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा इस बार कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ED और CD हमारा 80 माइनस एक्स, क्योंकि हमने माना था x, तो ये 80 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि टोटल 80 मीटर जो सड़क की दूरी है। tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1 बटे वर्गमूल 3। अब हमारे पास ED बराबर क्या आ गया, ED बराबर 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। ED बराबर हमारे पास ये आ गया 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3। ठीक है, AB और ED क्योंकि बराबर है, तो एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से क्या करेंगे, 1 व 2 से AB यानी x वर्गमूल 3 और ED यानी 80 माइनस एक्स बटे वर्गमूल 3, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है वर्गमूल 3 इस साइड आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, x वर्गमूल 3 और गुणा में वर्गमूल 3 बराबर क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 और x बराबर 80 माइनस एक्स। एक्स एक्स एक साइड कर लो, क्या करेंगे 3x तो है ही, प्लस का x हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 80। 3x और x मिलके हो जाएंगे 4x बराबर 80। x बराबर 80 बटे 4, x बराबर हमारा आ गया 4 को काटेंगे 20 बारी कट जाएगा 20 मीटर। x हमारा कितना आ गया 20 मीटर। यानी ये तो BC हमारी खंभों के जो खंभों से बिंदु की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, और दूसरे बिंदु की दूरी CD ये कितनी आएगी, CD कितनी आएगी 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स यानी 80 और x की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ गई हमारी 60 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे खंबे की
ऊंचाई ज्ञात कर लो। खंबा क्या माना है हमने, ए बी खंबा है। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20। तो ए बी कितनी है, एक्स वर्गमूल 3। और ए बी क्या मानना है हमने, खंबा मानना है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 वर्गमूल 3, 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये खंबे की ऊंचाई आ गई, क्योंकि दोनों खंबे समान ऊंचाई के हैं। तो ये 20 वर्गमूल 3 है, तो ये भी कितनी है, 20 वर्गमूल 3। ये बिंदुओं की दूरी आ गई। ठीक है, ए बी सी डी और बी सी कितनी आ जाएगी, 20। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे पूछ रखा है लिख देना कि खंभों की ऊंचाई क्या है, ए बी है। ए बी बराबर कितनी, खंभों की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3। खंभों से बिंदु की दूरी बी से सी, यानी ये बिंदु की दूरी 20 मीटर और दूसरे बिंदु से दूरी 60 मीटर, यानी एक खंबा बिंदु से 20 मीटर दूर है तो एक खंबा 60 मीटर दूर है। ठीक है, इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। ये सवाल भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, वैसे आसान है। इस तरह से हमने क्या है कि इसके 10 सवाल कर लिए हैं। आगे के सवाल हम फिर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी, जो ये मैं देखो त्रिकोणमिति करवा रहा हूँ, त्रिकोणमिति इतनी सरल तरीके से करवा रहा हूँ आपको कि आपको समझ आएगा, मजा आएगा आपको मैथ पढ़ने में। ठीक है, त्रिकोणमिति कई इसको बहुत हार्ड मानते हैं कि ये कठिन है, हमें नहीं आती। बिल्कुल आसान तरीका है। आप इस वीडियो को है ना 2 बार देखना, मेरी वीडियो को, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, बिल्कुल एकदम क्लियर करवा दूंगा। फिर भी ना हो तो एक बार कमेंट जरूर करना मेरे को कि मेरे क्लियर नहीं हुआ, फिर मैं आपको स्पेशली भी क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू सभी को। आप मेरी वीडियो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने देखो प्यारे प्रसंगियों, अपने यारों दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं और भी सरल भाषा में अच्छे अच्छे कंटेंट हैं मैथ के, वो मैं आपके इसमें वीडियो में लेके आऊं। ठीक है, अपने चैनल को बढ़ाना है, इसमें लाइक सब्सक्राइब आपको करवाते रहना है और शेयर करते रहो। आपको अच्छी लगे वैसे शेयर कर दो। ठीक है जी।